Good morning student. Today we continue our exercise 8.1. So question number first of exercise 8.1. So exercise 8.1 में हमने previous lecture में भी discuss किया था. So आज का हमारा first question है the volume of a cube is increasing at a rate of 8 centimeter cube per second. Volume हमारा increase करिए 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area is increasing when the length of an edge is 12 centimeter. हमें ये बोल रखा है कि volume of a cube increasing at a rate of 8 centimeter cube per second. It means volume का change with respect to time आपका क्या है 8 है. Now how fast is the surface area is increasing. तो आपको surface area का differentiation find करना है with respect to time when the length of an edge is 12 centimeter. जब उसकी side आपको कितनी given हो 12 centimeter given हो. So our first question, the volume of a cube is increasing at rate of. So सबसे first volume of a cube, हम क्या होता है हमारा volume of a cube, साइड का क्यूब. साइड को हम क्या लेट कर लेंगे a क्यूब. तो a हमारी इक्वल किसकी हो जाएगी साइड की. अब हमें घेर का है कि वॉल्यूम का चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या है 8 सेंटीमीटर क्यूब. सो डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्यूब इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 8. अब आप डिफरेंशिएशन करोगे ए क्यूब का तो आपका क्या हो जाएगा, पावर तो आ जाएगी आपकी आगे एंड पावर में से 1 कम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन आपका क्या है डी ए बाई डी टी इक्वल टू में 8. आपने क्या किया v की वैल्यू पुट करी ए क्यूब, पावर आगे पावर में से 1 माइनस एंड डी ए बाई डी टी. उससे नेक्स्ट स्टेप हमने डी ए बाई डी टी क्या करना है इसमें फाइंड. सो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 8. ये मल्टीप्लाई में 3a स्क्वायर है हमारा क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर. तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर. तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका क्या आ गया 8 बाई 3a स्क्वायर. तो हमने यहाँ पे क्या किया वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन किया. उस वॉल्यूम से डिफरेंशिएशन करने से हमें डिफरेंशिएशन उसके साइड का मिल गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग. आपको बताना है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का आपका क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर. उससे नेक्स्ट है आपने सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ है. इट मीन्स डिफरेंशिएशन करोगे आप सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हम डिफरेंशिएशन करें सरफेस एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो डिफरेंशिएशन ऑफ 6a स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमने क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन. तो हमारा क्या हो जाएगा 6 कोएफिशिएंट है एज इट इज, पावर आ गई हमारी आगे एंड पावर में से 1 माइनस एंड डिफरेंशिएशन अंदर वाला फंक्शन क्या है हमारा डी ए बाई डी टी. तो ये आपका क्या हो जाएगा 6 2 12a इंटू में डी ए बाई डी टी. नेक्स्ट अब हमने यहाँ फाइंड किया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी आपका क्या था 8 बाई 3a स्क्वायर. तो आप इसकी वैल्यू इसमें क्या कर दोगे पुट कर दोगे. सो 12a इंटू में 8 बाई 3a स्क्वायर. हमने इसमें इसकी क्या कर दी वैल्यू पुट कर दी. अब हमें पता है कि 8 से तो क्या कैंसिल हो ए से तो हो जाएगा a कैंसिल. तो आपका बाई में तो रह गया a एंड 3 1 जा 3 3 4 जा 12 आपका कितना आ जाएगा 32 बाई में a. कितना आ गया आपका 32 बाई में a. अब आपको ये गिवन है क्या व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. आपको क्या गिवन है उसकी साइड गिवन है. इट मीन्स a की वैल्यू आपकी गिवन है 12. तो आपका हो जाएगा 32 बाई 12. अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो. कैंसिल करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 8 बाई 3. तो आपका आ गया 8 बाई 3 एंड यूनिट आप वॉल्यूम के लिए सेकेंड. अब आप इसमें यूनिट क्या यूज करोगे स्क्वायर यूज करोगे बिकॉज आपने किसका डिफरेंशिएशन किया है सरफेस एरिया का. अगर आपका वॉल्यूम फाइंड करते हम चेंज तो यहाँ क्यूब यूनिट यूज हो जाती. तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया वॉल्यूम गिवन, वॉल्यूम हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम गिवन थी कितनी थी 8. तो हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया. वॉल्यूम का क्या होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब. तो हमारा आ गया डिफरेंशिएशन करके 3a स्क्वायर इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ इट्स साइड. अब हमारा 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई में था हमारा अपोजिट में आगे क्या हो गया डिवाइड में. सो 8 बाई 3a स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट अब हमने फाइंड करना था हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग. इट मीन्स हमने सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्योंकि बाय में हमारा क्या है सेकंड है बिकॉज तो हमारा यूनिट क्या दे दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो हमने डिफरेंशिएशन एस विद रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करेंगे. तो 6a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
आपका क्या हो जाएगा 12a इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने अबाव में फाइंड किया था डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आपका क्या था 3a 8/3a²। आपने इसमें वैल्यू पुट कर दी एंड आफ्टर दैट आपने लास्ट लाइन आपकी क्या थी व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, तो आपने यहाँ a की वैल्यू क्या पुट कर दी 12, तो आपका आंसर आ गया 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप इस तरह किसी में भी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें गिवन है कि लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल, लेंथ को क्या लेट करना है x, एंड वो आपकी डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड width y is increasing at a rate of 4 centimeter per minute. It means y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t आपका क्या गिवन है 4 एंड x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t आपका क्या गिवन है 5. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, आपको क्या गिवन है, इसकी साइड गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज जहां भी आ जाएगा इट मीन्स आपका क्या है वहां डिफरेंशिएशन है एंड विद रिस्पेक्ट टू आपका क्या डिफरेंशिएशन है टाइम। तो फर्स्ट पार्ट है आपका द पैरामीटर एंड द सेकंड पार्ट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो आपको पैरामीटर एंड उसके एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। इट मीन्स आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ द पैरामीटर एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो सबसे फर्स्ट स्टेप हम इसका क्या करें, सोल्यूशन राइट करें। हमें गिवन है कि लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इट मीन्स आपकी साइड x है वो डिक्रीज चेंज हो रहा है उसमें, इट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है एंड वो किस रेट में डिक्रीज हो रहा है 5 में, तो डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्या आ जाएगा -5। उससे नेक्स्ट स्टेप द विड्थ y इज इंक्रीजिंग। विड्थ मीन्स आपकी क्या गिवन है y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t आपका क्या गिवन है 4, बिकॉज इसमें इंक्रीजिंग था तो आपका 4 क्या आ जाएगा पॉजिटिव, एंड x में आपका चेंजेस था डिक्रीजिंग तो आपका क्या आ गया था नेगेटिव। अब आपको साइड x क्या गिवन है, x इक्वल टू आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर एंड आपको y कितना दे रखा है, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपको ये 4 गिवन है कि डेरिवेट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, y का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू 4 इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4, x 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्टली आपको फाइंड आउट करना है द पैरामीटर का डिफरेंशिएशन। सो पैरामीटर फॉर रेक्टेंगल का सबसे पहले आप क्या राइट करोगे फॉर्मूला, देन आफ्टर दैट आप उसका क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्या हो जाएगी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको यहाँ पता है कि लेंथ को हमने क्या लेट किया हुआ है x, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू में x एंड ब्रेथ को आपने क्या लेट किया हुआ है y, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बिकॉज स्टेटमेंट में आपका गिवन था। अब आपका ये किसके इक्वल है, पैरामीटर के। अब आपने पैरामीटर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना है, इट मीन्स डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है पैरामीटर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो आपको इसमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई का, किसका फाइंड करना है, उसके पैरामीटर का डिफरेंशिएशन। तो हमारा पैरामीटर का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा 2 एज इट इज, कोफिशिएंट है x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt एंड y का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा dy बाई dt। ये हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया। तो हमें पता है कि डेरिवेट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t आपका क्या है -5, तो 2 इंटू -5 प्लस डेरिवेट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t आपका क्या दे रखा था 4, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2 -5 प्लस 4 -1, आंसर आपका क्या आ गया -2। आपका आंसर क्या आ गया -2 एंड आप इसमें यूनिट क्या यूज करोगे, पैरामीटर में आप सेंटीमीटर पर मिनट, बिकॉज टाइम आपका मिनट्स में गिवन है। सो सेंटीमीटर पर मिनट इसकी क्या यूज करोगे यूनिट। तो आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट पार्ट में क्या था, हमने पैरामीटर का डिफरेंशिएशन फाइंड करना था, इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड करना था। पैरामीटर का फॉर्मूला है हमारा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। सो पैरामीटर का डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू में डेरिवेट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डेरिवेट ऑफ वाई। तो हमने डेरिवेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड डेरिवेट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी की वैल्यू पुट कर दी। हमारा आंसर क्या आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। सो हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट अवर बी पार्ट। तो अभी हम बी पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अब हमें बी पार्ट गिवन है क्या, किसका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट करना है,
एरिया का डिफरेंशिएशन। अब हमें सबसे फर्स्ट स्टेप एरिया के रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूले का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल आपका किसके इक्वल होता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल का आपका क्या फॉर्मूला हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ हमने एक्स लेट की हुई है, ब्रेथ हमने क्या लेट की हुई है, वाई, तो ये आपका क्या हो गया, एरिया। तो हमने इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, इट मीन्स डिफरेंशिएशन फाइंड करना है एरिया का विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है एक्स इंटू वी का। फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन। अब हम इन सभी की वैल्यू क्या कर देंगे इसमें, एक्स की वैल्यू हमारी गिवन थी 8 एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी आपका गिवन था 4 प्लस वाई की वैल्यू आपकी गिवन थी 6 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी आपका क्या था -5। तो आपका हो गया 34, 32, 8 4 जा 32 एंड 6 5 जा आपका 30। तो आपका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मिनट। क्या हो गया आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इस तरह हम एरिया का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, एरिया इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, एरिया का डिफरेंशिएशन, इट मीन्स एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। सो एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो हमने इन सभी की क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो हम इस तरह किसी का भी डिफरेंशिएशन करके उसमें कितना चेंज हुआ है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो question is complete. So practice on this question and do in your notebook. Thank you.